जय श्री राम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय हनुमान। ऐसा कौन सा संकट है जिसे हनुमान जी नहीं उबार सकते? ऐसी कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे हनुमान जी नहीं उबार सकते। मित्रों, देखिए, आपने खुद भी महसूस किया होगा और हमने तो किया ही है, और बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से मित्रों ने, आपके आसपास भी होंगे। आप देखिए, जब भी हमारे पे कोई संकट आता है, कोई मुसीबत होती है, सबसे पहले जो नाम याद आएगा ना, वो आएगा हनुमान जी। आपके इष्ट कोई भी हो, आप किन्हीं को मानते हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं मित्रों जिसमें सबसे पहले आपको हनुमान जी का ही नाम याद आएगा। जैसे आप कहीं ऐसी जगह फंस गए, ऐसी जगह चले गए हैं, हॉरर जगह पे, या आपको कहीं लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, वहाँ पे आपको सीधा हनुमान जी का याद आएगा। कहीं रात में जा रहे हो, वहाँ हनुमान जी का याद आएगा। मतलब मेरा कहना यह है कि आपको हनुमान जी की ही याद आएगी संकट के समय। इसीलिए उनका नाम है संकट मोचन। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा उन्होंने की, उसमें इन्हीं का नाम लिया है, संकट मोचन हनुमान। उनके हनुमान जी के जितने भी नाम हैं, उनमें से एक नाम ये भी है, संकट मोचन हनुमान जी, जो कि सबसे ज़्यादा विख्यात है, सबसे ज़्यादा लिया जाता है, संकट मोचन हनुमान जी। चाहे हनुमान जी किसी भी रूप में हो, सालासर बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, हनुमान जी हो, बड़े हनुमान, किसी भी रूप में हो, ये नाम सबसे ज़्यादा बोला जाता है, हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी। आज की जो हमारा वीडियो है मित्रों, वो इसी विषय में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए हनुमान चालीसा के अलावा एक पाठ और लिखा, जिसे हम कहते हैं हनुमान अष्टक, जिसमें 8 दोहे आते हैं हनुमान जी के। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हनुमान अष्टक होता क्या है। मित्रों, हनुमान जी अष्टक होता है हनुमान जी की शक्ति को, हनुमान जी की शक्ति को उनको याद दिलाने के लिए। अब बहुत से मित्रों ये भी कहेंगे, वह हनुमान जी तो खुद इतने शक्तिशाली, में याद दिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन मित्रों, जिनको नहीं पता, या लगभग सबको पता है कि हनुमान जी थे ना, उन्हें तो वरदान है, वो तो शिव अवतारी हैं, वो बचपन से ही सर्वशक्तिशाली हैं, और उसके साथ साथ वो नटखट बहुत थे। बचपन में वो छोटे थे बच्चे, तो ऋषि मुनियों को, उनको सोले सताते रहते थे। उनके साथ, मतलब उनको सताने का मतलब नहीं है कि उनको परेशान करते थे, छोटा बच्चा जैसे अब सताता है, उस तरह से। तो उस समय पे ऋषियों ने उन्हें एक बार, जब बहुत ज्यादा वो सता रहे थे, एक श्राप दे दिया था ऋषियों ने कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन वो तो शिव अवतारी हैं, भगवान श्री राम की सेवा के लिए उनका जन्म हुआ, उनका अवतार हुआ। तो सभी देवताओं ने जब उन ऋषियों से प्रार्थना की, ऋषि से, तो उन्होंने श्राप, तो भाई उल्टा हो नहीं सकता, लेकिन उन्हें ये श्राप उल्टा नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान दे दिया कि जब भी कोई भक्त, कभी कोई दुखिया, जब भी कोई संकट में होगा, जब आपकी शक्तियों को याद दिलाएगा ना, तो आपकी संपूर्ण शक्ति आपके पास वापस लौट आएगी। उससे पहले आप सिर्फ राम नाम का जाप करते हैं, वही है। इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा दरबारों में, इधर उधर, भाई जब बालाजी महाराज के, हनुमान जी के हम भजन कीर्तन करते हैं, तो किसी में पेशी भी आ जाती है, किसी में चौकी भी आती है। क्यों आती है? और लोग ये भी कहते हैं, भाई भजन के ऊपर ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हनुमान जी को उनकी शक्तियों को एक बार याद दिलाना पड़ता है कि हे हनुमान जी, आप तो इतने सर्वशक्तिशाली हैं, इतनी शक्तियां हैं। और यही हनुमान अष्टक में कहा गया है, उनको याद दिलाया गया है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके पास कितनी शक्तियां हैं, हे हनुमान जी, आप उठो। इसीलिए हनुमान अष्टक में ये बात भी कही गई है। और हनुमान जी को संकट मोचन नाम
नाम कहा गया है। और हनुमान अष्टक में दोहा भी है, कौन ही जानत है जग में प्रभु के संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो जग में कौन नहीं जानता है कि तुम्हारा नाम संकट मोचन हनुमान है। तो आज का जो विषय है वो इसी विषय में है कि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत हो, कैसी भी मुसीबत हो, कितना ही बड़ा संकट हो, अगर आपने हनुमान अष्टक का संकल्प लेकर 21 दिन तक हर रोज 7 बार हनुमान अष्टक पढ़ लिया, तो आपका कैसा भी संकट हो मित्रों दूर होगा ही होगा। स्वयं हनुमान जी संकट को दूर कर देते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको एक तरीका जरूर अपनाना पड़ेगा कि आपको किस तरह से करना होता है। उसी के बारे में आप आपको बताने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, हनुमान अष्टक का पाठ आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं। शुरू करने से एक दिन पहले अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको त्यागना पड़ेगा। एक दिन 24 घंटे पहले आपको छोड़ देना पड़ेगा। आप हनुमान अष्टक का 21 दिन के लिए एक व्रत की तरह भी कर सकते हैं, या जो व्रत का पालन नहीं कर सकता वो एक समय भोजन भी कर सकता है। भाई दोनों समय भी कर सकता है। कुछ साधक तो ऐसे हैं जो हनुमान जी की जब ये साधनाएं करते हैं वो बाहर का ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। वो अपने घर वालों के हाथ का भी नहीं खाते मित्रों, खुद बनाते हैं खुद खाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनकी ही ऊर्जा उनको मिले, दूसरे की ऊर्जा उनमें सम्मिलित ही ना हो। तो आप एक व्रत की तरह भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। एक समय भोजन भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी आप उस तरह से कर सकते हैं। इसमें मेन बात होती है शुद्ध रहना, सात्विक रहना, गंदे विचार ना बोल आना, गंदे विचार ना बोलना, अपनी जुबान से ना कुछ करना, ना बुराई करना, बिल्कुल से भी वैष्णव रहना। तो बात करते हैं संकल्प लेकर। 24 घंटे पहले आपको लहसुन प्याज ताकना पड़ेगा मित्रों। एक दिन पहले ही आप सामग्री का इंतजाम कर लें जो हनुमान जी को आपको अर्पण करनी है। लाल पुष्प हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का चोला ले आइए, चमेली का तेल ले आइए, 2 सुपारी ले लीजिए और 2.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए। हनुमान जी के जो लंगोट के लिए देना पड़ता है, ये सारा सामान आपको ला के रख लेना है। और 21 दिन तक लगातार घी का अखंड दीपक आपको जलाना पड़ेगा मित्रों। अगर आपका संकट ऐसा है कि आप मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो 21 दिन लगातार आप हनुमान जी का दीपक जलाएं। 21 दिन कोई ज्यादा नहीं होते मित्रों, और फिर आप चमत्कार भी देख लेना। हनुमान पहले जल लीजिए हाथ में और संकल्प लीजिए, हनुमान जी को बोलिए कि हनुमान जी आप ही हमारे संकट से हमें उबार सकते हैं। ये मेरा संकट है, ये मेरी मुसीबत है, और मैं संकल्प ले रहा हूँ आपके 21 दिन तक लगातार 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करूंगा। ये मैं नियम का पालन करूंगा, मैं फलाहार करूंगा, एक समय भोजन करूंगा। ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरा गोत्र है। और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका संकल्प। अब अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए जो 21 दिन तक आपको चलानी है। और जय श्री राम। तो इस तरह से आप, अब मित्रों आपको क्या करना है, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पण कीजिए, धूप दीप दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दिया है और बैठ जाइए। अब ये नहीं कि आपको 7 बार पाठ करना है तो आप हनुमान अष्टक के पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं और पाठ हो गया। आपको उस अष्टक में एक एक दोहे के मतलब को समझिए और मतलब को समझते हुए तब पाठ कीजिए मित्रों। ना तो पाठ ज्यादा लंबा है, बहुत छोटा है, लेकिन हनुमान जी की शक्तियों को जगाने का, उन्हें जगाने का, उन्हें याद दिलाने का, उनकी शक्तियां कि हनुमान जी ऐसा कौन सा संकट नहीं है जिसे आप नहीं निकाल सकते। और इसमें कहा भी गया है, आप हनुमान अष्टक में जब देखेंगे तो लास्ट में कि कौन सो संकट मोर गरीब पर जो तुमसे प्रभु जात न ठारो, बेगी हरो हनुमान प्रभु वो कुछ संकट होए मारो। मेरे हनुमान जी ऐसा कौन सा संकट है जिससे आप नहीं उबार सकते हमें। हमारे संकट हरो हनुमान जी, हम तो आपकी शरण में हैं। हनुमान जी की शक्ति को जागृत करें, 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करें
पूर्ण नियम का पालन करें, किसी को बुरा मत बोले, बुरा मत सोचें। गृहस्थ हैं, ब्रह्मचार्य का पालन 21 दिन मित्रों ये लगा लीजिए आप सिर्फ हनुमान जी के शरण में चले जाएं, सबसे दूर हो जाएं। लेकिन मित्रों एक बात और कहना चाहूंगा, संकट होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई छोटे मोटे काम के लिए आप हनुमान जी को तंग करेंगे, जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। संकट क्या होता है? संकट है हनुमान, संकट होता है जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तभी हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। अभी छोटे मोटे हमारे कर्म के अनुसार जो चीजें चल रही मित्रों, उसको तो हम खुद ही कर लेंगे। संकट जब हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आया कि भाई हमारे पास अब तो कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ भगवान जी ही हमें बचा सकते हैं, वो संकट। कोई बीमारी है लंबी, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, दवाई खा खा के थक गए हैं, सिर पर कर्ज हो गया, उतरने का नाम ही नहीं लेता, मेहनत कर करके थक गए हैं, भाई नौकरी मिल ही नहीं रही, घूम घूम के थक गए हैं। इस तरह के संकट मित्रों, वाक्य में जिसको संकट बोलते हैं ना, घर में नेगेटिव ऊर्जा घुस गई है, भूत प्रेत का वास हो गया है, तांत्रिक परेशान कर रहा है, कोई का आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तब आप हनुमान जी को याद करें। 21 दिन का मित्रों संकल्प लें और हनुमान अष्टक का पाठ करें 7 बार सुबह सवेरे। और पाठ कैसे करना है ये भी बता देता हूं। सबसे पहले मित्रों आपको बैठ के धूप दीप अगरबत्ती आपने हनुमान जी के सामने कर दी। हनुमान जी की तस्वीर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो लेके आए, साथ में श्री राम दरबार भी लेके आए। आप पहले बैठिए, सबसे पहले आप श्री राम का नाम लें, श्री राम का गुणगान करें, श्री राम जय जय राम। आप हनुमान जी को श्री राम का नाम सुनाएं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ें और फिर आप 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करें। और पाठ करने के बाद आप लास्ट में से हाथ जोड़ें और आप साथ में एक तांबे के लोटे में जल भी रख लीजिए मित्रों। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए 7 बार तो थोड़ा सा जल आप जमीन पर छोड़ें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि आज की पूजा का फल मुझे जरूर मिले। यही आपको हर रोज करना है। शाम को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आरती करनी है। ऐसे ही सुबह भी आपको आरती भी करनी है। और इस तरह से आप हनुमान अष्टक का जब पाठ होगा 21 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्याओं का हल होगा। मित्रों आप करके देखिए, अपना के देखिए, क्योंकि वो तो संकट मोचन। लाल देह लाली लसी, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसुर। हरि श्री संकट मोचन हनुमान की जय, जय जय श्री